आप सबने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में दिल्ली की एक फ़ेमस जगह है जीबी रोड, उसके बारे में ज़रूर सुना होगा या कोई भी रेड लाइट एरिया। अब वहाँ होता क्या है, वहाँ ये होता है कि वहाँ जवान लड़कियाँ खड़ी होती हैं, जिन्होंने आधे कपड़े पहने होते हैं और उनका आधा शरीर दिख रहा होता है। वो मर्दों और लड़कों की तरफ इशारे करती हैं कि मेरे पास आओ। अब वो लड़कियाँ वो इशारे करती क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है? वो लड़कियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, देखने में बहुत खुश लग रही होती हैं। क्या वो अंदर से खुश होती हैं? क्या वो अपनी मर्ज़ी से ये सब करती हैं? आइए जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है और वो लड़कियाँ क्यों ये सब करती हैं। आज की जो कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो किसी के प्यार में फँसकर जीबी रोड के दलदल में फँस गई थी। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये एक कहानी राज्य है आसाम, वहाँ की ये कहानी है। वहाँ एक लड़की रहती है, लड़की का नाम होता है मुस्कान, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। अभी 1 साल पहले उसने इंटर की पढ़ाई पूरी की होती है, जो कि अच्छे नंबरों से उसने पास की थी। अब वो गाँव में रहती थी, तो अक्सर उसे एक लड़का देखा करता था, जो कि पड़ोस के गाँव का था। लड़के का नाम राहुल होता है। अब लड़का जब लगातार राहुल मुस्कान को देखता था, तो मुस्कान के भी दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी। दोनों एक बार बाजार में मिलते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार कर बैठते हैं। अब उनका प्यार धीरे-धीरे परवान चढ़ता रहता है। धीरे-धीरे लगभग 1 साल बीत जाती है। अब वो दोनों अलग-अलग बिरादरी के थे, तो इसलिए उनका शादी कर पाना लगभग-लगभग नामुमकिन था। अब एक दिन मुस्कान राहुल से कहती है कि क्यों ना हम तुम शादी कर लें। तो राहुल कहता है कि हाँ, हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए समाज कभी राज़ी नहीं होगा। तो मुस्कान कहती है कि अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, मेरे घरवाले मेरे लिए रिश्ता देखने लगे हैं। तो राहुल कुछ दिनों के बाद मुस्कान के पास फ़ोन करता है और कहता है कि ये दुनिया और ये समाज हमें तुम्हें कभी मिलने नहीं देगा। हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें और बाहर चल के एक नई दुनिया बसाएँ। अब लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। मुस्कान के सर पर भी प्यार का भूत सवार था। वो राहुल को रजामंदी दे देती है। दोनों एक दिन मौका पाकर घर से भाग निकलते हैं। अब मुस्कान के हाथ में जो कुछ लगता है, रुपया पैसा, उसे लेकर राहुल के साथ चली जाती है। अब राहुल वहाँ से निकलता है तो सीधा पहुँच जाता है दिल्ली में। अब दिल्ली में उसकी एक जान पहचान का लड़का रहता था। पहले वो उसके रूम पर लेके जाता है मुस्कान को, वहाँ 1-2 दिन व्यतीत करता है। उसके बाद एक कमरा किराए पर ले लेता है। अब मुस्कान और राहुल खुशी-खुशी उस कमरे पर रहने लगते हैं। लगभग 1 से 2 महीने तो बहुत अच्छी तरह से बीतते हैं, मानो मुस्कान को सपनों की एक दुनिया मिल गई हो। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुस्कान जो घर से पैसे लेके आई थी या राहुल जो घर से पैसे लेके आया था, वो पैसे जब खत्म होने लगे, तो वैसे ही प्यार भी खत्म होने लगा। अब मुस्कान जब भी राहुल से बात करती, तो राहुल चिड़चिड़ेपन से उसका जवाब देता, बात-बात पर गुस्सा करने लगा। एक दिन मुस्कान कहती भी है कि राहुल अब तुम बदलने लगे हो, तो राहुल कुछ जवाब नहीं देता है। एक दिन ऐसे ही अचानक राहुल जब मुस्कान से कहता है कि आज चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तो मुस्कान भी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि यही सोच के तो मैं दिल्ली आई थी कि हम यहाँ खूब सारी मस्ती करेंगे, तुम्हारे साथ खूब घूमेंगे। अब राहुल मुस्कान को साथ लेता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जो बहुत ज़्यादा बदनाम होती है। मुस्कान को लेकर राहुल उसी जीबी रोड पर पहुंच जाता है। जब मुस्कान वहाँ लड़कियों को खड़ा देखती है, तो मुस्कान राहुल से कहती है कि ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। यहाँ लड़कियाँ देखो कैसे लड़कों को बुला रही हैं। तो राहुल कहता है कि हमें यहाँ एक लड़के से मिलना है, इसलिए हम आए हैं। तो मुस्कान चुप हो जाती है। उसके बाद मुस्कान को लेके राहुल एक कमरे के अंदर जाता है, जहाँ 2 लेडीज़ें पहले से बैठी होती हैं। अब मुस्कान
और राहुल के लिए एक-एक गिलास पानी आता है, दोनों पानी पीते हैं। उसके बाद उन 2 महिलाओं में से एक महिला मुस्कान से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मुस्कान उसे अपना नाम बताती है और उससे पूछती है क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तो मुस्कान कहती है कि मैंने इंटर तक पढ़ाई की है, वो भी अच्छे नंबरों से मैं पास हुई हूँ। उसके बाद दूसरी महिला मुस्कान से कहती है कि ज़रा चल के दिखाओ। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है तो उसे कुछ अजीब लगता है कि मुझे यहाँ चला के क्यों देखा जा रहा है। लेकिन मुस्कान चाह के भी मना नहीं कर सकी और उसी रूम में चल के दिखाती है। अब राहुल कहता है कि देखो तुम्हें कैसी लगी लड़की? तो वो दोनों महिलाएं कहती हैं कि लड़की तो हमें पसंद आई है, अब तुम पैसे बताओ कि इसके कितने लोगे? अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है तो उसके दिल पे मानो बिजली गिर पड़ती है। वो समझने लगी थी कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। तो राहुल कहता है कि मुझे इस लड़की के 5 लाख रुपए चाहिए, जिस पर दोनों महिलाएं हंसने लगती हैं और कहती हैं कि ये लड़की 5 लाख में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए में बिक सकती है। अब मुस्कान के सामने ही मुस्कान का सौदा हो रहा था। आखिरकार 3,50,000 रुपए में मुस्कान का सौदा पक्का हो जाता है। अब राहुल जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो मुस्कान रोने लगती है, राहुल के पैर पकड़ लेती है, लेकिन राहुल एक नहीं सुनता है, उसे वहाँ छोड़कर कमरे से बाहर निकल आता है। इधर मुस्कान की ज़िंदगी अब धीरे-धीरे दलदल में धँस दी जाती है, क्योंकि मुस्कान जब मना करती है कि मैं किसी लड़के को अपने पास नहीं बुलाऊँगी, तो उसे बेतहाशा मारा जाता, ना ही उसे खाने को दिया जाता। आखिरकार मुस्कान 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर उस रंग में रंग गई, जो जीबी रोड की लड़कियाँ रंगी होती हैं। अब मुस्कान उसी को अपनी ज़िंदगी समझने लगी, लेकिन इधर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। उसी जीबी रोड के करीब में 2 लड़के नौकरी करते थे, जिसमें एक का नाम सुमित था और एक का नाम राघव था। दोनों पेशे से छोटी-मोटी हेल्परी टाइप की नौकरी करते थे, गरीब घर से थे, लेकिन अक्सर उन लोगों का उसी जीबी रोड से निकलना होता था, जहाँ मुस्कान रहती थी। अब राघव और सुमित एक दिन जब रूम पे बैठे थे, तो राघव सुमित से कहता है कि मेरा बहुत दिल करता है कि जब हम जीबी रोड से निकलते हैं और खूबसूरत-खूबसूरत लड़कियाँ बुलाती हैं, तो एक बार वहाँ जाया जाए और देखा जाए कि वो लड़कियाँ करती क्या हैं। तो सुमित मना करता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लड़कियां पास बुलाने के पैसे लेती हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने घर भेजने होते हैं। तो राघव कहता है कि एक बार में गरीब नहीं हो जाओगे, एक बार चल के तो देखो, मुझे अकेले वहाँ जाना सही नहीं लगता है। अब सुमित भी दोस्त की बात को मना नहीं कर सका और संडे वाले दिन दोनों उसी कोठे पर पहुंच गए जहां मुस्कान रहती थी। अब राघव और सुमित के आगे कई लड़कियां लाइन बार खड़ी कर दी जाती हैं और उन्हें आज़ादी होती है उन लड़कियों में से एक एक लड़की चुन लेने की। तो राघव भी एक लड़की को चुन लेता है। इधर सुमित जिसे चुनता है वो कोई और नहीं बल्कि मुस्कान होती है। अब मुस्कान को लेके सुमित जब कमरे के अंदर जाता है, उधर राघव एक लड़की को कमरे के अंदर लेके जाता है। तो सुमित जब जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है तो मुस्कान अपने कपड़े निकालने लगती है। तो राघव सुमित जैसे ही ये देखता है तो कहता है कि तुम अपने कपड़े ना निकालो, तुम बैठो यहाँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है। अब मुस्कान जब ये बात सुनती है तो वो सुमित से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है, फिर तुम आए किस लिए हो? तो सुमित बताता है कि मुझे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपने दोस्त के कहने पर यहाँ आया हूँ। अब दोनों बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। अब सुमित पूछता है कि मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तुम ये सब अपनी मर्जी से करती हो या तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती करता है?
तो जैसे ही ये हमदर्दी भरे लफ्ज़ मुस्कान सुनती है तो उसकी आँखों से आँसू निकल आते हैं और कहती है कि कोई भी लड़की अपनी मर्ज़ी से अपना जिस्म नहीं बेचती है जब तक उसके सामने कोई मजबूरी ना हो। अब मुस्कान अंदर-अंदर टूटने लगती है और सुमित को सारी बात बता देती है कि लगभग 1 साल पहले वो एक राहुल नाम के लड़के से प्यार कर बैठी थी और उसी के साथ दिल्ली आ गई थी। उसने फिर उसे जीबी रोड पर बेच दिया था। अब जैसे ही ये बात सुमित सुनता है तो उसे और ज़्यादा हमदर्दी होने लगती है मुस्कान के साथ। इधर उसका दिल कर रहा था कि वो बस मुस्कान को सामने बिठाकर बातें करता जाए, लेकिन उनका टाइम पूरा हो गया था, दोनों को कमरे से निकलना पड़ा। अब घर जाके राघव तो सो गया लेकिन सुमित के दिमाग में मुस्कान चलती रही। अगला दिन हुआ तो सुमित राघव से कहता है कि मुझे एक बार फिर वहाँ जाना है। तो राघव हंसते हुए कहता था कि अभी तक तो बड़े संत महात्मा बने घूम रहे थे, अब एक ही बार में उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हारा फिर से वहीं जाने को दिल करने लगा। अब इसके बाद सुमित और राघव एक बार फिर वहीं पहुंचते हैं। राघव एक दूसरी लड़की को चुन लेता है, सुमित बस मुस्कान को चुनता है। अब सुमित जैसे ही मुस्कान को कमरे के अंदर लेके जाता है तो मुस्कान फिर से अपने कपड़े निकालने लगती है, यानी न्यूड होने लगती है। तो सुमित मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें कपड़े निकालने के अलावा कोई और काम नहीं आता है। तो मुस्कान कहती है कि अगर मैं कपड़े ना निकालूं तो इस कोठे की मालकिन मेरी खाल निकाल देगी। अब सुमित कहता है कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। अब सुमित जब सामने मुस्कान को बिठाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी दिल की बात तुम्हें बताऊं, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुमसे प्यार हो गया था, मैं उसी प्यार की आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है, किसी से प्यार किया था उसकी सजा तो मैं जीबी रोड पर भुगत रही हूँ, अगर तुम्हारे साथ शादी करूंगी तो उसकी सजा न जाने क्या होगी। अब इतनी जब बात सुमित सुनता है तो वो मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है हमदर्दी के साथ, कहता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी इससे ज़्यादा भी खराब हो सकती है जो ज़िंदगी तुम जी रही हो? तो मुस्कान कुछ सोच में पड़ जाती है। मुस्कान भरे मन से कहती है कि अगर मैं हाँ भी कर दूँ कि तुम्हारे साथ शादी करूँगी तो तुम मुझे यहाँ से लेकर कैसे जाओगे? अब सुमित कहता है कि ये बात तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे कैसे बाहर लेके जाना है। दोनों बैठ के बातें करते रहते हैं, आपस में पक्की कस्में खाई जाती हैं। सुमित यकीन दिलाता है मुस्कान को कि एक दिन मैं तुम्हें आज़ाद ज़रूर कराऊंगा, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इसके बाद सुमित और राघव अपने कमरे पे आ जाते हैं। अब सुमित के दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि मुस्कान को कैसे ही उस कोठे से बाहर निकाला जाए। अब सुमित दिन रात बस इसी तलाश में रहता तो उसे एक महिला के बारे में पता चला जिसका नाम था तुलसी मैडम, जो एक एनजीओ चलाती थीं और ऐसी लड़कियों को कोठों से आज़ाद कराती थीं या जो भीख मांगने के रैकेट में होती। अब सुमित तुलसी मैडम के पास जाके उन्हें अपने दिल की बात बताता है, कहता है कि ऐसे-ऐसे एक कोठे में एक लड़की रहती है जो बहुत बुरी तरह से फँस गई है। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, उसे एक ज़िंदगी अच्छी देना चाहता हूँ। तुलसी मैडम जब सुनती हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, बशर्ते वो लड़की भी उस कोठे से निकलना चाहे। अब लगभग 10 से 15 दिन के बाद तुलसी मैडम सुमित को साथ लेती हैं और पहुंच जाती हैं उसी कोठे पर। सुमित को कोठे के बाहर छोड़ती हैं और कोठे के अंदर जाके सारी लड़कियों को लाइन बार खड़ा करती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि एक लड़की यहाँ पर है, वो सुमित से प्यार करती है, सुमित उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन उसने मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताया है। अगर तुम में से कोई लड़की सुमित से प्यार करती है तो वो मेरे साथ आ सकती है। जब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, वापस जाऊँ तो वो लड़की मेरे पीछे-पीछे आ जाए। तो मेरा वादा है कि उस लड़की का कोई कुछ नहीं करेगा और मैं उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। इसके बाद तुलसी मैडम खूब अच्छे से जब मोटिवेट कर लेती है सारी लड़कियों को,
जब वो वापस चलना स्टार्ट होती है, तुलसी मैडम ने ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम चल पाए थे। वैसे ही रोती हुई एक लड़की तुलसी मैडम के पीछे भागती है। वो लड़की कोई और नहीं, मुस्कान होती है। अब जैसे ही मुस्कान पीछे भागती है तो उस कोठे की मालकिन सामने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने कोठे से कोई लड़की नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी एनजीओ वाला आएगा और मेरी लड़की को इस कोठे से ले जाएगा। तो तुलसी मैडम अपने गर्म लहजे में कहती हैं कि अगर तुम इस लड़की को कायदे से नहीं जाने दोगी तो ये कोठा भी सील होगा और तुम भी जेल जाओगी। इसके बाद उस कोठे के मालकिन की थोड़ी अकड़ ढीली पड़ जाती है। अब तुलसी मैडम मुस्कान को अपने साथ लेती हैं और कोठे के बाहर खड़ा सुमित उसे अपने साथ लेती हैं और दोनों को बिठा के अपने घर ले जाती हैं। अब दोनों जब घर पहुंच जाते हैं तो दोनों को सामने बिठाकर वो पूछती हैं, अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो दोनों एक ही सुर में कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अब तुलसी मैडम अगले दिन दोनों की शादी करा देती हैं। समाज के कुछ अच्छे लोग जुड़ते हैं, उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अब इसके बाद सुमित मुस्कान को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है, जो कि मेरठ जिला में होता है। अब मुस्कान जब गांव में पहुंचती है तो जैसे ही उसके माँ बाप देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और अपने बेटे सुमित से कहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है? तो सुमित कहता है कि ये तुम्हारी बहू है। अब सुमित से जब पूछा जाता है कि ये लड़की है कौन और कहाँ तुम्हें मिल गई, तो सुमित झूठ नहीं बोलता है, पूरी हकीकत बता देता है कि ये एक कोठे पे रहने वाली लड़की है। अब सुमित के माँ बाप जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं क्या 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 कोई कोठे वाली लड़की मेरे घर की बहू बनेगी? इसके बाद उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सुमित भी सोचता है कि अगर माँ बाप राजी नहीं हैं तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन अब दिल्ली भी वापस नहीं जाएंगे। तो वो मेरठ कस्बे से अलग हटकर एक गांव में कमरा ले लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। लगभग 3 साल तक सुमित पूरी ईमानदारी के साथ मुस्कान को अपने साथ रखता है। इन 3 साल में मुस्कान के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। ऐसे ही एक दिन सुमित, उसकी पत्नी मुस्कान और उसके 2 बच्चे जब बाजार में कुछ खरीद रहे थे तो सुमित की माँ उन दोनों को देख लेती हैं, सुमित और मुस्कान को साथ साथ। अब जैसे ही सुमित की माँ सुमित को देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने बेटे से कहती हैं कि तुमने जो गोद में बच्चा ले रखा है ये कौन है? तो सुमित कहता है कि ये तुम्हारा नाती है, वो नाती है जिसे शायद तुम कभी अपनाओ ना, और तुम्हारी एक नातिन भी है। जब उन बच्चों को सुमित की माँ देखती हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वो रोने लगती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि अब चाहे दुनिया इस तरफ की उस तरफ हो जाए, तुम रहोगे तो हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। तो सुमित कहता है कि जब तक पापा मुस्कान को नहीं अपनाएंगे तब तक मैं भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अब सुमित की माँ अगले दिन सारा साजो सामान जो मुस्कान और सुमित ने इकट्ठा किया था उसे साथ में लेकर अपने घर बुला के ले जाती है। अब सुमित के पापा जैसे ही मुस्कान और सुमित को साथ देखते हैं तो वो फिर से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन इस बार मुस्कान की ढाल बन गई थी मुस्कान की सास यानी सुमित की माँ। वो अपने पति से कहती है कि अब मेरा बेटा और बहू जहाँ रहेगा मैं भी उनके साथ रहूंगी। आखिरकार सुमित के पापा को भी अपनी हठधर्मी छोड़नी पड़ी और वो भी सुमित के साथ साथ मुस्कान को भी स्वीकार कर लेते हैं और अपने घर में पनाह दे देते हैं। आज भी वो दोनों अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर कोई निभाने पे आ जाए तो जो जीबी रोड या रेड लाइट एरिया में लड़कियां काम करती हैं उनके साथ शादी करके भी अच्छी ज़िंदगी निभा देते हैं, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे देते हैं। अगर कोई धोखा देने पे आ जाए तो किसी लड़की को घर से भगा कर लाने के बाद भी उसे धोखा दे दिया जाता है, उसे बेच दिया जाता है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।